कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है एक नई सुबह। इसे लिखा है मुकेश प्रताप सिंह ने। हर रोज एक नई सुबह होती है, लेकिन इस कहानी की नई सुबह में क्या हुआ, ये जानने के लिए ध्यान से सुनिए ये कहानी। हमारी टोली के सभी लड़के लड़कियां उछल कूद करते जा रहे थे। कोई आगे निकल जाता तो कोई पीछे रह जाता था। टोली के पीछे अभय साथ चलने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी बैसाखी के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी राकेश बोला, जल्दी चलो, देर हो जाएगी। उसने हाँ में हाँ भरी और बैसाखी को तेज तेज बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हम सब खेत पर पहुंच गए। दादाजी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। उनको हमारी मदद की जरूरत थी। दादाजी इशारा करके बोले, वो देखो, मेड़ पर पौधे रखे हैं, ये सभी पौधे गड्ढों में रोपने हैं। तभी रमन ने कहा, मैं यहां से एक एक पौधा उठा उठा कर देने का काम करूंगा। वो सभी को पौधा देता जाता। हम सभी पौधों को गड्ढों तक पहुंचाते। पौधों के लिए गड्ढे दादाजी ने पहले से ही तैयार कर रखे थे। कुछ ही देर में सारे पौधे अपनी जगहों पर पहुंच गए। हम में से हर एक एक गड्ढे में पौधा रोप रहा था। अभय खुदी हुई मिट्टी में पौधे डालकर ढक रहा था। उसमें खाद और मिट्टी भर रहा था। दादाजी बाल्टी से हर एक पौधे में पानी देते जा रहे थे। भोर की लाली की जगह अब धूप खिल गई थी। खिली हुई धूप में नए लगे पौधे भी चमक रहे थे। वाह वाह वाह, क्या कहानी थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने अक्सर खेतों में खिली हुई फसल को देखा है, लेकिन कभी बोने का अनुभव नहीं लिया। लेकिन आज की कहानी सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद भी पेड़ पौधे लगाने में शामिल हूं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इस कहानी में तो दादाजी की मदद सभी बच्चों ने बखूबी की। क्या आपने भी कभी किसी की ऐसे मदद की है? कब की और कहां? खेतों में किस किस तरह के काम होते हैं? उन कामों में से आप किस किस काम में मदद कर सकते हैं? उन कामों की सूची बनाइए। आज गांव में किसी किसान का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि कौन कौन सी फसलों को कब कब बोया जाता है। कोई भी फसल बोते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इंतजार कीजिए कल एक नई कहानी का। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।